आज मैं आपको इस वीडियो में रूबी नेटवर्क की केवाईसी 1.5 करने का मेथड समझाने वाला हूं। रूबी नेटवर्क बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो जिन लोगों की केवाईसी 1.5 आ गई है तो वो सबसे पहले केवाईसी प्रोसेस मुकम्मल कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक इस नेटवर्क को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लें। ज्वाइनिंग लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आइए अब चलते हैं केवाईसी 1.5 की तरफ। केवाईसी 1.5 करने के लिए सबसे पहले आपके पास केवाईसी 1.5 का नोटिफिकेशन आया हुआ होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर रिसीव होगा। आपने यहाँ इसको ओके करना है और यहाँ पे केवाईसी 1.5 का इनविटेशन देखना है। अगर आपको केवाईसी 1.5 का नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है तो आप केवाईसी कर सकते हैं, और आप केवाईसी 1.5 को अपनी प्रोफाइल में भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपने रूबी नेटवर्क की प्रोफाइल में आ जाना है और फिर यूज़र वेरिफिकेशन को ओके करना है, और फिर इस ई केवाईसी के ऑप्शन को ओके करना है, और फिर यहाँ से कंटिन्यू को ओके कर देना है, और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये रूबी केवाईसी 1.5 की चेकलिस्ट है, जिसमें रूबी केवाईसी 1.5 के एलिजिबल होने के लिए 3 शराइत हैं, और यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शंस पर टिक होना चाहिए, वरना आप केवाईसी नहीं कर सकते। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये 3 लाइंस कैसे टिक होती हैं। फर्स्ट, आपको अपनी रूबी प्रोफाइल को फिल किए हुए 1 मंथ से ज़्यादा वक्त हो गया हो। सेकंड, आपने 30 रूबी कॉइन्स को माइन कर लिया हो। और थर्ड ये कि आपको केवाईसी 1.5 करने का नोटिफिकेशन भी रिसीव हो गया हो, और ये नोटिफिकेशन आपको तभी रिसीव होगा जब आपने पहली और दूसरी दोनों चीज़ों को मुकम्मल कर लिया होगा, यानी आपने अपनी प्रोफाइल को भी कंप्लीट कर लिया होगा और 30 रूबी कॉइन्स को भी माइन कर चुके होंगे। और जिनके पास ये चेकलिस्ट कंप्लीट हो गई है वो यहाँ से केवाईसी 1.5 कर सकते हैं। केवाईसी 1.5 करने से पहले आपने ये 2 काम लाजमी कर लेने हैं। आपने सबसे पहले रूबी नेटवर्क माइनिंग ऐप के वॉलेट में आ जाना है, और फिर यहाँ से सेटिंग को ओपन करना है, और फिर पिन सेटिंग को ओपन करना है, और यहाँ पर आपने अपने वॉलेट का पिन कोड यानी एक्सेस कोड क्रिएट कर लेना है। पिन कोड क्रिएट कर लेने के बाद आपने बैक आना है और यहाँ से रिसीव के ऑप्शन को ओके करना है। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। ये आपके रूबी वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपने रूबी टोकन, जिसे आरबीएल कहते हैं, डिपॉजिट करने हैं। आपने इसे यहाँ से कॉपी करके अपने पास सेव कर लेना है, और जिससे आपने आरबीएल लेना हो उसको सेंड कर देना है, और आरबीएल टोकन आपने परचेज कर लेना है। आरबीएल टोकन आप मुझसे भी परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक मौजूद है, आप मुझसे वहां पर राब्ता कर सकते हैं। आरबीएल फीस के लिहाज से यहाँ पर आपके लिए केवाईसी के 3 लेवल्स हैं। जैसे हम आमतौर पर सीएनआईसी बनवाते हैं, एक नॉर्मल फीस में होता है जबकि एक दूसरा अर्जेंट फीस पर होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही केवाईसी करने के 3 लेवल्स हैं। फर्स्ट लेवल में आप 6 आरबीएल पे कर सकते हैं, जिसमें केवाईसी का रिजल्ट आपको 4 घंटे के अंदर आ जाएगा, और केवाईसी में 5 टाइम मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई पिक ब्लर अपलोड कर दी है तो आप उसे अगेन रीसबमिट कर सकते हैं। सेकेंड लेवल, जिसमें आप 4 आरबीएल पे करके केवाईसी कर सकते हैं, जिसका केवाईसी का रिज़ल्ट 24 आवर्स में आ जाएगा, और इसमें आप 3 टाइम्स मिस्टेक कर सकते हैं, और उन गलतियों को ठीक करके 3 बार ही आप अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट कर सकते हैं। और थर्ड लेवल में आपको केवाईसी 1.5 के लिए 2 आरबीएल फीस अदा करना होगी। यहाँ पर आप 2 टाइम्स यानी कि 2 बार गलती कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन को 2 बार रीसबमिट कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट है इसका वो 1 हफ्ते यानी 7 दिन के अंदर मौसूल होगा। तो आपने जिस लेवल से केवाईसी करना चाहते हैं आपने उतने आरबीएल रिसीव कर लेने हैं।
वॉलेट पिन कोड और आरबीएल रिसीव करने के बाद आपने प्रोफाइल में आ जाना है और यूज़र वेरिफिकेशन को ओपन कर लेना है और ई केवाईसी को ओके कर देना है और फिर यहाँ से कंटिन्यू को ओके कर देना है और फिर से आपने कंटिन्यू को ओके कर देना है और फिर यहाँ केवाईसी 1.5 करने की डिटेल्स हैं, आपने पढ़कर यहाँ से इसको चेक कर देना है और कंटिन्यू को ओके कर देना है और यहाँ से आपने केवाईसी लेवल चूज़ कर लेना है कि आपने कितने आरबीएल वाली केवाईसी करनी है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं यहाँ पर लेवल 3 जिसमें 2 आरबीएल होने चाहिए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपकी केवाईसी में मिस्टेक हुई और आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाती है तो आपको आपके आरबीएल वापस कर दिए जाएंगे और आप अपनी केवाईसी को रीसबमिट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे 6 आरबीएल लेवल यानी कि लेवल 1 भी चूज कर सकते हैं। जो भी केवाईसी लेवल आप सिलेक्ट करना चाहते हैं आपने उसे ओके कर देना है और फिर यहाँ से आपने इस ऑप्शन को ओके कर देना है। ये केवाईसी फी पे करने का मेथड है। यहाँ आप किसी के साथ भी अपना क्यूआर कोड शेयर करके आरबीएल रिसीव कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही आरबीएल अरेंज कर लिए हैं जो कि मेरे वॉलेट में मौजूद हैं। तो मैं यहाँ चेकआउट को ओके कर देता हूँ और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। आपने यहाँ से ट्रांसफ़र को ओके कर देना है जो कि आपकी केवाईसी 1.5 की फ़ी है। ट्रांसफ़र को ओके कर देने के बाद आपने अपना वॉलेट पिन कोड जो कि आपका वॉलेट एक्सेस कोड भी है पुट करना है और डन को ओके कर देना है और फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ आपने इस ऑलरेडी पेड के ऑप्शन को ओके कर देना है और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा और फिर आपने यहाँ केवाईसी नाउ को ओके कर देना है और फिर यहाँ से आपने वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप अपनी केवाईसी 1.5 करना चाहते हैं, जो आप यहाँ पासपोर्ट या नेशनल आईडी कार्ड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नेशनल आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू को ओके कर देता हूँ और फिर ओके आई गॉट इट को ओके कर देता हूँ। फिर आपके सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की तमाम डिटेल्स लिखनी है जिसमें आईडी कार्ड का नंबर है और फिर आपने यहाँ पर अपना फुल नेम लिखना है और फिर आपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो कि आप यहाँ कैलेंडर के आइकन से सेट कर सकते हैं और फिर आपने जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने नेशनलिटी में अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप रहते हैं। प्लेस ऑफ ओरिजिन में आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है और फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस में आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपने सिटी का नेम लिख लेना है और फिर आपने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट को लिखना है। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपने आईडी कार्ड की इशू डेट लिखनी है और फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ इशू जो कि आपका कंट्री नेम होगा आपने सेलेक्ट कर लेना है या फिर लिख लेना है। ये तमाम चीज़ें लिख देने के बाद आपने यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक को अपलोड करना है। ऐसा करने के लिए आपने इस कैमरे के आइकन को ओके करना है और अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक को कैप्चर करना है और यहाँ पर क्रॉप करने के बाद इस स्केल से जूम कर लेना है। जूम कर लेने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। फ्रंट साइड की पिक अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपने आईडी कार्ड की बैक साइड की पिक को भी इसी तरह अपलोड कर देना है। आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक अपलोड करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और फिर इस तरह की एक पिक अपलोड करनी है जिसमें आपने एक ब्लैंक पेपर पर सबसे ऊपर रूबी लिखना है। उसके नीचे उस दिन जिस दिन आप केवाईसी कर रहे हैं उस दिन की डेट, मंथ और ईयर लिखना है और उसी पेपर के साइड पर थोड़ा सा साइड पर आपने अपने नेशनल आईडी कार्ड को
ऐसे पकड़कर पिक्चर को अपलोड करना है। इस पिक्चर को अपलोड करने के लिए आपके पास कोई दूसरा इंसान होना चाहिए जो कि आपको इस कंडीशन में आपकी सेल्फी लेकर अपलोड कर सके। इस पिक को अपलोड कर देने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और फिर यहाँ से इस ऑप्शन को चेक करना है और फिर सेंड केवाईसी के इस ऑप्शन को ओके कर देना है और आप देख सकते हैं कि केवाईसी 1.5 सबमिट हो गई है और वेटिंग फॉर अप्रूवल है। हमने केवाईसी 2 RBL वाली की है जिसका रिज़ल्ट 7 डेज़ में एक्सपेक्टेड है। आप अपनी रूबी एप्लीकेशन के होम पेज पर आकर प्रोफाइल में जाकर अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। आफ्टर 2 डेज़ केवाईसी पास हो चुकी है और अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।